Now in this lecture we discuss entropy in irreversible process. सबसे पहले हम इरिवर्सिबल प्रोसेस को डिफाइन करेंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिट्रेस्ड बैक टू इट्स ओरिजिनल कंडीशंस। कि कोई भी ऐसा प्रोसेस हो जिसको दोबारा उसकी ओरिजिनल कंडीशंस पर लेकर ना जा सकें, तो ऐसे प्रोसेस को इरिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। सेकंड, एंट्रोपी क्या है? द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। कि अगर कोई भी सिस्टम जिसमें डिसऑर्डरनेस हो रही है उसको जब हम मेजर करेंगे तो उसे एंट्रोपी कहा जाता है। एंट्रोपी एक पैरामीटर है जो कि डिसऑर्डरनेस को जिसके थ्रू मेजर किया जाता है। किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी, किसी भी सिस्टम में जो डिसऑर्डरनेस होती है तो उसको मेजर किया जाता है एंट्रोपी के थ्रू। इससे पहले हमने ये देखा कि एंट्रोपी जो होती है रिवर्सिबल प्रोसेस, कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो उस प्रोसेस में एंट्रोपी सिस्टम की जीरो होती है, जैसे हमने प्रूव किया, क्लासियस थ्योरम से प्रूव किया था। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस हो तो कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम की जो एंट्रोपी जो होती है वो जीरो नहीं होती, वो लेस देन जीरो होती है, या हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव हो सकती है। तो ये हमारे पास एंट्रोपी का यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है कि डेल एस इज इक्वल टू आई टू एफ। आई रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी सिस्टम की इनिशियल स्टेट और एफ रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी सिस्टम की फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, फ्री एक्सपेंशंस। तो फ्री एक्सपेंशंस क्या है? यहाँ पर दो डिफरेंट कंटेनर शो किए हुए हैं, या दो डिफरेंट सिस्टम हैं, ए और बी। सिस्टम ए जो है, तो यहाँ पर एक कंटेनर, इसमें सिस्टम ए में दो कंटेनर और सिस्टम बी जो है इसने भी दो कंटेनर शो किए हुए हैं। सिस्टम ए में फर्स्ट कंटेनर जो है यहाँ पर इसमें गैस के मॉलिक्यूल शो किए हुए हैं, और इसका सेकंड कंटेनर है तो इससे वैक्यूम शो किए हुए हैं। जब हम यहाँ पर वाल्व लगा हुआ है तो इस वाल्व को ओपन करेंगे तो बी कंटेनर में फर्स्ट कंटेनर से गैस होगी दूसरे कंटेनर में मूव करेगी। अब दोबारा हम इस गैस को इस स्टेट में नहीं लेकर आ सकते। जब हम इस स्टेट में, यही वाली जो स्टेट होगी, ए स्टेट जो आ रही थी, इसमें स्टेट में नहीं लाएंगे तो ये वाला प्रोसेस जो होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। और अब यहाँ पर जो एक्सपेंशन हो रही है तो ये एक्सपेंशन फ्री एक्सपेंशन है। तो इसे ही इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को डिस्कस करते हैं, फ्री एक्सपेंशन की। यहाँ पर एक सिस्टम है कि यहाँ पर वाल्व लगा हुआ है तो स्टॉप क्लॉक, ये जो स्टॉप क्लॉक है ये क्लोज किया हुआ है। अब दूसरा सिस्टम जो होगा ये वैक्यूम है। जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ से गैस इस सिस्टम में मूव करेगी। अब ये इनिशियल स्टेट होगी और ये फाइनल स्टेट आ रही है। तो इसके सराउंडिंग में जो है ये हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है कि कोई भी हीट इस सिस्टम में ऐड नहीं हो रही और ना ही हम इस सिस्टम से हीट रिमूव कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस ऑफ एंट्रोपी, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस एंट्रोपी की लिखी हुई है I2F dQ over T। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये था D इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू dQ प्लस dW। अब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है क्योंकि हम इसमें ये इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किए हुए और फ्री एक्सपेंशन हो रही है। तो आइसोथर्मल जो प्रोसेस होगा तो इसमें इंटरनल एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट होगी। जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी तो उसका डेरिवेटिव लेंगे तो D इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से dQ इज इक्वल टू जो लास्ट आ रहा था, तो लास्ट ये हमारे पास हो रहा है कि dQ इज इक्वल टू dW, और ये इस साइड लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब dW जो होगा ये हमारे पास इक्वल होगा, पिस्टन अगर इसका मूव कर रहा है तो इसके साथ आएगा, वर्क हो रहा है तो वर्क PdV की फॉर्म में। अगर अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो माइनस और माइनस साइन जो है, नेगेटिव साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो dQ इज इक्वल टू PdV आ जाएगा और इसको इक्वेशन 4 का नाम देंगे।
अब यहाँ पर PV इज इक्वल टू nRT, ये रिलेशन हमने प्रूव किए हुए है, तो इससे P की वैल्यू फाइंड करेंगे और P की वैल्यू हम इक्वेशंस फॉर्म में पुट कर लेंगे। तो इक्वेशंस फॉर्म में P की वैल्यू पुट करेंगे और dq की जो वैल्यू आई, तो इस dq की वैल्यू को एंट्रोपी की जो डेफिनेशंस आ रही थी इक्वेशंस 1, तो वहां पर पुट कर लेंगे। तो अब Vi और Vf रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम इस इंटीग्रल को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा log ऑफ p, और ये जो लिमिट्स आ रही हैं लिमिट्स इसमें पुट की तो Vf माइनस v आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास log ऑफ a माइनस b जो कि इक्वल होते हैं log ऑफ a ओवर b के, तो ये हमारे पास इक्वेशंस 5 आ जाएगी। अब इक्वेशंस 5 जो आ रही है, तो इक्वेशंस 5 में एंट्रोपी 0 नहीं है, ये एंट्रोपी जो है 0 नहीं है। दिस एंट्रोपी इज चेंज फॉर इरिवर्सिबल फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। इट वैल्यू इज पॉजिटिव बिकॉज Vf इज ग्रेटर देन Vi, क्योंकि जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो इनिशियल वॉल्यूम से ग्रेटर होगा, तो यहाँ पर एंट्रोपी जो होगी 0 नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें वॉल्यूम सिस्टम का कांस्टेंट रहे। द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस की यहाँ पर दो डायग्राम शो की हुई हैं। फर्स्ट डायग्राम यहाँ पर लो टेम्परेचर रिजर्वायर प्लेस किए हुए हैं। जब हम लो टेम्परेचर रिजर्वायर प्लेस कर रहे हैं तो फिर भी यही सिस्टम जो है इसका वॉल्यूम जो है ये कांस्टेंट है। तो इसी की सेकंड डायग्राम में देख लें तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर रिजर्वायर प्लेस किए हुए, तो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर के प्लेस करने की वजह से भी सिस्टम का वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो ऐसा प्रोसेस जो होगा आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस इज विच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने dQV की वैल्यू फाइंड की हुई है। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस ऑफ एंट्रोपी, del S is equal to integral I from F dQ over T। तो इसी को कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए लिखा, तो यहाँ पर dQV की जो वैल्यू आ रही थी वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर ली। जब dQ की वैल्यू पुट की तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने से जो इंटीग्रल था, तो इंटीग्रल को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और यही log आएगा, तो इंटीग्रल को अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशंस आ जाएगी। अब जो फाइनल इक्वेशंस आ रही है, द एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव बिकॉज Tf इज ग्रेटर देन Ti फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इसमें फाइनल टेम्परेचर जो होगा इनिशियल टेम्परेचर से ज्यादा होगा, तो एंट्रोपी की वैल्यू जो होगी ये पॉजिटिव होगी, 0 नहीं होगी। नेक्स्ट वी डिस्कस आइसोबैरिक प्रोसेस। The process is called isobaric when gas is heated at constant pressure। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस को कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट किया जाए, तो ऐसे प्रोसेस को आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस में इसी तरीके से हम स्पेसिफिक हीट लिखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके dQp की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो हमारे पास आ रहा है एंट्रोपी, यहाँ पर एंट्रोपी का फार्मूला रिप्रेजेंट किए हुए, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको dQp की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, dQp की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके तो ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो जो इंटीग्रल आएगा इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये log की फॉर्म में आएगा, और लिमिट्स पुट करेंगे तो ये फाइनल इक्वेशंस हमारे पास आ जाएगी। अब ये जो इक्वेशंस आ रही है डेल S इज इक्वल टू NCP log ऑफ Tf ओवर Ti, तो ये इक्वेशंस रिप्रेजेंट कर रही है द एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस बिकॉज Tf इज ग्रेटर देन Ti। तो अब ये वाली जो एंट्रोपी है ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसी वजह से आइसोबैरिक प्रोसेस जो होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसकी एंट्रोपी जो होगी 0 नहीं होगी। नाउ वी डिस्कस इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफर। तो यहाँ पर दो सिस्टम शो किए हुए हैं, सिस्टम A एंड B। फर्स्ट सिस्टम में तो ये ब्लॉक A और B। ब्लॉक A इसका टेम्परेचर जो है T1 और ब्लॉक B इसका टेम्परेचर T2 है। अब इन दोनों ब्लॉक्स के दरमियान यहाँ पर कोई भी आइसोलेटेड वॉल है कि हीट फ्लो नहीं कर सकती। दोनों ब्लॉक की स्पेसिफिक हीट सेम है,
लेकिन जो यहाँ पर आइसोलेटेड बाल है तो इस आइसोलेटेड बाल को यहाँ से रिमूव करेंगे। जब आइसोलेटेड बाल को रिमूव करेंगे तो यहाँ से ब्लॉक ए से हीट जो होगी ब्लॉक बी तक मूव कर देंगे। जब ब्लॉक ए से हीट बी तक मूव करेगी, अगर इसका टेम्परेचर 200 था और ब्लॉक बी जो है इसका टेम्परेचर 100, तो ये सिस्टम ए जो होगा ये हीट लॉस करेगा, ये सिस्टम ए जो है हीट लॉस करेगा और सिस्टम बी जो होगा ये हीट गेन करेगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों सिस्टम जो होंगे ये इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इनकी आ जाएगी। जब इन दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में चले जाएंगे। जब इक्विलिब्रियम स्टेट में चले जाएंगे तो दोनों का टेम्परेचर TE आ जाएगा, तो ये दोनों का टेम्परेचर TE आएगा। तो TE रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिस्टम 1 जो आ रहा है तो सिस्टम 1 के लिए हम एंट्रोपी लिखेंगे del S1 is equal to I2F dq over T। तो इसमें dq की वैल्यू, तो dq की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लें तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दें। यहाँ पर जो आएगा dt over t आ रहा है तो इंटीग्रल को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये log आएगा, कंडीशंस पुट करेंगे तो te over t1 आ जाएगा। अब सिस्टम 2, तो इसके लिए जब हम एंट्रोपी लिखेंगे तो del S2 is equal to, अब ये इसके यहां से जाएगा T2 इसका फाइनल टेम्परेचर था, तो T2 से ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर में चला जाएगा, तो T2 टू TA ये इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आएगा। तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, इसी तरीके से इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। टोटल चेंज इन एंट्रोपी लिखेंगे तो del S1 प्लस del S2 आ जाएगा। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो आ रही है तो इससे वैल्यू पुट कर लें, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब दोनों में MC जो आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो इस इक्वेशन में से MC कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये बन रहा है log ऑफ A प्लस log ऑफ B। तो log ऑफ A प्लस log ऑफ B इक्वल होता है log ऑफ A इंटू B, तो ये बन जाएगा log ऑफ A इंटू B। अब ये टर्म आपस में सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये भी आपस में तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये TE² डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2, तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाएगी। अब इक्वेशन 3 ये रिप्रेजेंट कर रही है द टोटल चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव, कि ये सिस्टम जो होगा इस सिस्टम की एंट्रोपी पॉजिटिव आएगी। जब इस सिस्टम की एंट्रोपी पॉजिटिव होगी तो ये वाला प्रोसेस जो होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर इस सिस्टम की एंट्रोपी 0 आ जाती तो ये प्रोसेस जो होता तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अब इसकी एंट्रोपी पॉजिटिव है तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा।